Okay. So the first thing we have to study is relation. Yes, sir. Okay, so if there are two sets and all the elements are linked to each other by some connection, for example, this is the way you write A, B, and they belong to A intersection B. So हो सकता है A and B, all the elements are A is a brother of B. तो जो A में लिखे हुए नाम और जो B में नाम रखे हैं लिखे हुए हैं, हो सकता है वो सारे ब्रदर्स हों। Okay. 1:1, ये नहीं सब सबके ब्रदर होंगे। ये वाला इसका ब्रदर होगा, ये वाला इसका ब्रदर होगा। तो बट द लिंकेज इज देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन देम, सो देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन देम, एंड इट कैन हैव एनीथिंग। ए इज अ सिस्टर, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, total marks by A in final exam is less than the total. Some connection is there between these two sets. ठीक है. इसमें एलिमेंट्स लिखे होंगे बड़े सारे, मार्क्स लिख दो, कुछ लिख दो। A lives in the same locality as B, right? Hmm. However, abstracting from this, we define mathematically a relationship from A to B as an arbitrary subset of A cross B. Okay, it's a subset of A cross B. ए क्रॉस बी में जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं ए बी के इकट्ठे लिखने के, वो सब लिख लिए जाते हैं। लेकिन हम सिर्फ उसी में इंटरेस्टेड हैं जो हमारे को कोई कनेक्शन दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई राइट राम हेयर हाँ. एंड श्याम हेयर एंड रोहित हेयर एंड गर्वित हेयर, राइट? नो, आई Yes, कैन sir. राइट राम रोहित, राम गर्वित, श्याम रोहित एंड श्याम गर्वित, राइट? ऑल पॉसिबल combinations I have mentioned. But Hmm. Ram Rohit tells us that Ram is a brother of Rohit, and Sham Garvit tells us that Sham is a brother of Garvit. Otherwise, we could have written sets as Ram Rohit, one, हाँ. second Ram Garvit, Sham Rohit, Sham Garvit. ठीक है. पॉसिबिलिटीज तो ये है ना लिखने की सारी। Yes, sir. तो ये ए क्रॉस बी है, जो सारी पॉसिबिलिटीज दिखाता है दो सेट्स के बीच में लिखने की। लेकिन हमारा मतलब उस उन्हीं पॉसिबिलिटीज से है जो कुछ कनेक्शन स्थापित करती है, मतलब दे ओनली रेफर टू रिलेशनशिप। सो ये तो रिलेशन इज अ ब्रदर ऑफ रोहित एंड श्याम इज अ ब्रदर ऑफ, ये सब रिलेशनशिप नहीं है, दे आर डेफिनेटली सबसेट्स ठीक है. ए क्रॉस बी, बट दे आर नॉट रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप सिर्फ दो हैं रेलिवेंट, इसीलिए a relation from A to B is an ordinary subset। चार में से दो मीन्स सबसेट, उसका सबसेट। सारे नहीं, कुछ कुछ ही उनमें से रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। क्या? ठीक है, सर. सो इफ ए बी इज some relationship, we say that A is related to B under some relation, and we write it as A R B। ये नोटेशन है। Hmm. इन जनरल ए बी का मतलब होता है A is linked to B अंडर अ रिलेशनशिप आर। अब आर का क्या मतलब है? ये आर्स है। ए इज अ सिस्टर, ग्रेटर, ए लिव्स इन द सेम सोसाइटी। वी डू नॉट बॉदर वेदर देर इज अ रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन ऑफ लिंक बिटवीन ए एंड बी। मतलब हम वो लिखते नहीं है उसको, कनेक्शन को। समझ गया. बट Hmm. व्हाट इट मीन्स इज दैट देर इज अ रिलेशनशिप, सम कनेक्शन इज देयर। नहीं तो यू विल हैव टू राइट दिस ऑलवेज। हाँ. But if you write just this is also more than enough telling you A and B have some recognizable connection and under a relation. Connection oblique relation is one and the same thing. There is no difference ठीक. between them. ठीक है. And then within functions also, there are certain type of functions. Sorry, within relationships, there are certain relationships which we can call as functions. अच्छा. तो सबसे ऊंचाई पे, if you have to write hierarchy, A cross B is all possibilities, then you get relationships,
And then there are again so relationships is a special connection between elements of A and B जैसा। written together like this in a set A comma B. जैसे ये लिखा था हमने, मैं राम और रोहित, ये वाला जो है ये, और श्याम एंड गर्वित ये, दीज टू आर रिलेशनशिप्स। अब रिलेशनशिप से भी एक एक्स्ट्रा लेयर बनती है, उसको बोलते हैं फंक्शन। दीज आर स्पेशल टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ओके। ये सारे रिलेशनशिप्स, ये वो रिलेशनशिप जो कनेक्शन वाले हैं, ये हम्म। कुछ और भी स्पेशल टाइप के रिलेशनशिप। लेट्स बी वेरी क्लियर ऑन डेफिनेशन, बिकॉज जेई के एग्जाम में भी बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ओनली थिंग हाँ। इज यू शुड बी क्लियर अबाउट डेफिनेशन, तो हो जाता है क्वेश्चन। देखने में ठीक थोड़ा है। सा टाइटल ऐसे वैसे नजर आएगा, बट कुछ खास होता नहीं इसके अंदर। लेट मी जस्ट, आई एम गोइंग टू क्लास 11th बुक नाउ, ओके। and I will just copy the part which is relationship and sets नहीं कर रहे अभी हम। हम्म। वेन डायग्राम होता है उसमें एक, हाँ, वो तो आता है मुझे। अ, इतने बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, इतने बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं, ऐसे कुछ वो पता है, हाँ। कॉम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह। हाँ, तो ए क्रॉस बी इज बेसिकली जो मैं बोल रहा था, जो सारी पॉसिबिलिटीज हैं, दैट्स हम्म। कॉल्ड द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। सारी पॉसिबिलिटीज को लिख देना। ठीक है। सो थोड़ा सा थ्योरेटिकल टाइप का चैप्टर है, बट जनरली क्वेश्चंस न्यूमेरिकली आते हैं। ओके। थोड़ा सा है, खास नहीं। लेट्स टॉक अबाउट द, सो ऊपर वट एवर यू सी एज ए क्रॉस बी हेयर हम्म। मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके। कार्टेशियन प्रोडक्ट, आई एम सॉरी, कार्टेशियन प्रोडक्ट। उसमें से कुछ ही सिर्फ रिलेशनशिप्स हैं जिनके बीच में रिकॉग्नाइजेबल कनेक्शन है। सो ये हो गई सारी पॉसिबिलिटीज, हम्म। ये हो गई स्पेशल पॉसिबिलिटीज जिनमें कोई रिलेशनशिप है। ब्रदर सिस्टर, एज, लंबा, ये वो, सेम लोकेलिटी। अब ये राम और गर्वित कोई रिलेशनशिप नहीं है, बट पॉसिबिलिटी तो है ना ऐसे होने की, हाँ, लिखने की। जैसा। तो ये हम्म। चारों जो है ये ए क्रॉस बी हैं। ठीक है। इनमें से जो ये वाला पार्ट है जिसमें रिलेशनशिप है, वो ये है, ए कॉमा बी। हम्म। ठीक है, और सही तरीका लिखने का है ए आर बी या ऐसे। ए कॉमा बी है तो ए क्रॉस बी का हिस्सा ही, बट एक स्पेशल टाइप का हिस्सा है जहाँ पे ए और बी में रिलेशनशिप है। So whenever we write, for example, A and B are here, okay? Now somebody tells you write all the possibilities of linking A and B. हाँ। A is equal to red and blue, and B is equal to BCS. Now, if you notice, we can write red A cross B निकाल रहा हूं मैं, where I हम्म। don't care about relationship. जो possibilities है लिख दो। रेड बी ठीक है। पॉसिबल है लिखने में, हाँ। रेड सी भी पॉसिबल है लिखने में, रेड एस भी पॉसिबल है लिखने में, ब्लू बी भी पॉसिबल है लिखने में, ब्लू सी भी पॉसिबल है लिखने में, ब्लू एस भी पॉसिबल है लिखने में। एक दो तीन चार पाँच छः,
इसमें दो है, इसमें तीन, तो दो इंटू तीन, छह, छह सबसेट आने चाहिए थे, आ गए। हाँ बट कोई अगर बोल दे कि द रिलेशनशिप बिटवीन, देर इज द रिलेशनशिप बिटवीन रेड एंड ब्लू, रेड एंड बी, ओके, नाउ दीज कुड बी सम कलर्स एंड दीज कुड बी सम टॉयज, ये टॉयज हाँ हैं, ये टॉय हो सकता है टैंक हो, ये डॉल हो, ये और कुछ हो, फ्लावर हो, ठीक है। तो अगर कोई लिख देता ठीक है है। ऑल रेड कलर टॉयज आर एक्सपेंसिव, एक हम्म। रिलेशनशिप है महंगाई का, और हाँ कुछ नहीं दिया हुआ, तो रेलेवेंट जो सबसेट्स हैं वो रेड वाले ही हो गए ना, सिर्फ ये तीन। करेक्ट। तो इनको हम ऐसे लिखेंगे, ए कॉमा बी, मतलब ये वाले तीन, एक दो तीन, बिलोंग टू सम रिलेशनशिप, दैट दिस थिंग which is red color is expensive और its value is greater than 500 rupees, एक रिलेशनशिप। ओके। किसी ने बोला all blue colored things are less than 500 rupees, तो आपने हम्म। बोला ठीक है, फिर ये जो ब्लू वाला एक और रिलेशनशिप बन रहा है, ब्लू वालों का तीन बन रहे हैं वो भी, तो उसमें ए कॉमा बी बिलोंग्स टू अ रिलेशनशिप एंड द रिलेशनशिप इज ग्रेटर देन 500 rupees, all red हाँ। things are greater than 500 rupees, all blue things are less than 500। तो इस रिलेशनशिप में तीन सबसेट आए, इसमें भी तीन सबसेट आ गए। ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट छह था, जरूरी नहीं कि दो रिलेशनशिप हो, 10 भी हो सकते हैं, लेकिन हमें एक ही पे भी कंसंट्रेट करना है कि इन दोनों में एक रिलेशनशिप है, ए और बी में। हाँ। मैंने दो लिख दिए कि ब्लू ब्लू कलर ऑब्जेक्ट्स आर लेस देन 500 rupees, तो उसका नीचे रिलेशनशिप मैंने बना लिया, और मैं उनको आइडेंटिफाई भी कर सकता हूँ कि ये जो ब्लू वाले हैं सारे के सारे, ये इस रिलेशनशिप का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। हाँ ये सब। करेक्ट। ये सब। ठीक है, तो एक होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो which does not care if there is a relationship between them, just how many pairs are possible, सारे हम्म। पेयर लिख दिए, एक दो तीन चार पांच छह। अब उन पेयर में से कईयों में रिलेशनशिप्स है, तो वो रिलेशनशिप कहलाता है, दैट स्मॉल पोर्शन ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट वेयर देयर इज सम रिलेशनशिप विल बी कैटेगराइज्ड एज अ रिलेशनशिप। होप इट अंडरस्टूड। इज क्लियर इन योर माइंड, हाँ जस्ट ये सम सब। डेफिनेशंस एंड नथिंग मोर देन दैट। ठीक है। ओके, अब again some emphasis on relation, just so that it is clear that you don't get lost in words। हाँ इसमें खोने का डर ही है कि वर्ड्स में घूम जाते हैं लोग। बिल्कुल। इजी बहुत है, लेकिन एक क्लैरिटी होती है दिमाग में कि व्हाट आर वी डिस्कसिंग, so that you should not get lost in words, so we will just emphasize on definitions right now, so that when we do this chapter you have clarity of 11th standard also ki, now consider two sets A and P and Q। ओके। इफ यू हैव टू राइट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऑब्वियसली इसमें तीन है, इसमें पांच है, तो 15 लिख सकते हो आप टोटल। हाँ। ए अली, ए भानु, ए बिनॉय, ए चंद्रा, ए दिव्या। बी अली, बी भानु, बी बिनॉय, बी चंद्रा, इररिस्पेक्टिव की रिलेशनशिप है कि नहीं, 15 तो लिख ही सकते हैं। सी हम्म। अली, सी भानु, सी बिनॉय, सी चंद्रा, पांच 15 बन गए। हाँ 15 लिख दो, सर पैर होना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो तो हो ठीक है। गए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ए क्रॉस बी, राइट। हाँ। What is very important is the relationship. So now he says the number of ordered pairs, which is which does not care about. So these are ordered pairs. So A cross B से सारी possibilities हैं, they are ordered pairs. हम्म। There are 15 ordered pairs, but उनमें से there are some special because there is a relationship between the first element X
and second element of each ordered pair. And this could be, this relationship. X is the first letter of the name. Okay. So A Ali, Hmm. B भानु एंड बिनॉय, सी चंद्रा। तो मतलब एक, दो, तीन, चार, उन 15 में से चार ऐसे हैं विच फॉलो अ स्पेशल कनेक्शन, ठीक है। ये वाले। So these are special ordered pairs, right? Because they have relationship between them. हम्म। And the relationship is X is the first letter of the name, Y. ठीक X है। इधर से आ रहा है, Y इधर से आ रहा है, समझ गया। राइट? तो 15 में से चार रिलेशनशिप वाले हैं, और रिलेशनशिप डिफाइन करा है कि X हम्म। is the first letter of the name. So such a set of ordered pairs which follows a relationship or a connection are relations. उसके जो सबसेट होते हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं, वो जो हमने ऊपर देखा था अभी। हाँ। Look at this. A and B belong to relationship. A and B, although are part of A cross B also, which are all the ordered pairs, but A and B are also part of a relationship. Got it? ये सब। उन 15 के भी तो हिस्से हैं ना वो, हम्म। बट स्पेशल टाइप होने की वजह से A क्रॉस B, वो वाले, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। सो उनको लिखेंगे हम A कॉमा B, वो जो स्पेशल रिलेशनशिप वाले हैं सारे, आर पार्ट ऑफ अ रिलेशनशिप। And this relationship is a subset of A cross B. चार जो है वो 15 का हिस्सा है बस। तो रिलेशनशिप वाले जो चीजें होती हैं वो कम होती हैं जनरली, इफ यू नोटिस, एज ये कंपेयर टू सब। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। हाँ। ऑर्डर्ड पेयर में तो सारे लिख डालो, और उसमें से हम्म। जो खास है जिनमें रिलेशनशिप है ए और बी में, वो कम होते हैं। जरूरी नहीं है, हो सकता है सारे भी होते हैं, बट फिलहाल तो नहीं है। हो सकता है यहाँ पे समझ मैं गया। डी लिख देता और डी फिर इससे लिंक हो जाता, हम्म। तो एक रिलेशनशिप और बढ़ जाता है। रिलेशनशिप में एक ऑर्डर्ड पेयर और बढ़ता, और तो कुछ होता नहीं। हाँ। अभी चार थे, एक, दो, तीन, चार, अब पांच हो गए। वैसे तो ए अली, ए भानु, ए बिनॉय, ए चंद्रा, ए दिव्या, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, लेकिन इनमें से काम का जो कोई कनेक्शन को डिफाइन करता है वो तो ए अली है, हम्म। बी भानु और बी बिनॉय है, और सी चंद्रा और डी दिव्या, दैट्स ऑल। सब बाकी सब यू, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई रिलेशनशिप नहीं है। ए भानु में कोई रिलेशनशिप नहीं है, हाँ। ये सब। बिकॉज ए इज नॉट द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम भानु। हम्म। टेल मी इफ यू स्टिल हैव अ डाउट। नहीं। क्लियर है ना? ये सब। तो मुश्किल मुश्किल नहीं होता ये। ओके, ये लेट्स सब। नाउ टॉक अबाउट some other definitions, and this is more about definitions only. इसमें कुछ होता नहीं है इसके अंदर, बस ये आपको पता होना चाहिए। एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो कभी लाइफ में नहीं भूलेगा ये। हम्म। All right, more definitions. Now, a relationship from a non-empty set. अब भाई, ए और बी कैनॉट बी एम्प्टी ना, हाँ। ये सब। खाली थोड़ी ना हो सकते हैं। रिलेशनशिप डिफाइन कर रहे हो, एक में कुछ लिखा ही नहीं हुआ, फिर क्या करेक्ट। रिलेशनशिप बनेगा? हम्म। सो दे हैव टू बी नॉन एम्प्टी, कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए ना। और रिलेशनशिप इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी, ये तो पता है हमें। हाँ। नाउ द सबसेट जो है, रिलेशनशिप वाला सबसेट जो है, जो काम का है, जो कनेक्शन वाले हैं, इट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, करेक्ट? करेक्ट। जो सेकंड एलिमेंट के एलिमेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं इमेज, बी ठीक वाले, है। छोटे बी। हाँ। जैसे कि अली
भानु, बिनोय, चंद्रा आर द इमेजेस। हम्म। लेकिन जो ए से उठाए जाते हैं, उस रिलेशनशिप का जो हिस्सा ए वाला हिस्सा होता है, उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द रिलेशनशिप। ओके। ये सारे डोमेन है, सॉरी, हाँ, सारे डोमेन है, ए बी सी आर पार्ट ऑफ द डोमेन। एनी डाउट्स इन योर माइंड? नहीं सर। ये सारी इमेजेस हैं, ये हम्म। सब डोमेन है। तो डोमेन वर्ड और इमेज वर्ड इज रिलेटेड टू द रिलेशनशिप ओनली। एक रिलेशन वाले जो सबसेट्स होते हैं, हाँ। उसमें होती है इमेज और डोमेन। डोमेन इज ऑफ अ रिलेशन, ठीक है। देर मेंबर्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स, एंड हम्म। इमेज आर द मेंबर्स ऑफ द सेकंड सेट, जो बी होता है, कैपिटल बी, हाँ। उसके मेंबर्स होते हैं जो रिलेशनशिप में होते हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ। द सेट ऑफ ऑल द सेकंड एलिमेंट in a relationship from A to B is called the range. The set of all second elements in relation R from a set A to B is called the range. The whole of हम्म। set B is called codomain of relationship R. तो जो सेकंड एलिमेंट के अंदर होते हैं, उनका क्या नाम होता है? इमेज। इमेज होता है। लेकिन वो कुल मिला के क्या कहलाते हैं? रेंज। yes sir। इंडिविजुअली सबका नाम इमेजेस है, ठीक है। लेकिन टुगेदर दे आर कॉल्ड एज। अब जैसे इसके अंदर मैं बात करता हूँ, अली, भानु और चंद्रा, दिव्या इज नॉट पार्ट ऑफ द रेंज, हाँ। बिकॉज इफ यू सी, दिव्या इज नॉट कनेक्टेड टू द लेफ्ट हैंड साइड विद एनी नहीं। लेटर। हम्म। दिव्या के साथ तो कोई रिलेशनशिप है नहीं ना किसी का। नहीं। तो इमेजेस जो हैं वो हैं ए, बी, अली, भानु, बिनोय, चंद्रा इज अ आर इमेजेस, टुगेदर दे विल बी कॉल्ड एज रेंज। टुगेदर ऑल दीज थ्री will be called as domains. All four together will be called as codomains. They constitute codomain of the relationship. सारे जो B के अंदर होते हैं वो codomain होते हैं। उनमें से जो relationship में A के साथ अली, भानु, बिनोय, चंद्रा, these are called ranges. ठीक है। Any question that comes in your mind, please feel free to ask. नहीं सर। तो नए वर्ड क्या मालूम चले? और डोमेन, कोडोमेन। डोमेन ए से उठाया जाता है, हाँ। रिलेशनशिप में होना जरूरी है बी के साथ कहीं ना कहीं। हाँ। इमेज जो डोमेन वाली साइड से लिंक्ड होती है, करेक्ट। बी के एलिमेंट जो ए से जुड़ रखे होते हैं, उनको बोलते हैं इमेज। सारी हम्म। इमेजेस अगर इकट्ठी कर लो तो क्या कहलाती हैं? रेंज। रेंज। और अगर सारा ही बी उठा लो तो उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। कोडोमेन कहते हैं उसको। हाँ। राइट, सो द न्यू वर्ड्स यू गॉट अंडर द अम्ब्रेला ऑफ रिलेशनशिप। रिलेशन के अंडर जो आपको नए वर्ड मालूम चले, ए वाले एलिमेंट्स जो एक कनेक्शन वाले होते हैं, जिनके साथ कोई ना कोई कनेक्शन इन्वॉल्व होता है, बी के साथ वो डोमेन होता है। और बी वाली साइड पे वो वाले एलिमेंट्स जो रिलेशनशिप में होते हैं वो होते हैं रेंज। हम्म। और सारा का सारा बी
चाहे रिलेशनशिप हो ना हो, उसको बोलते हैं कोडोमेन। ठीक है। रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? ए कॉमा बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर एंड आर ऑर्डर्ड पेयर्स। क्या होते हैं? ए क्रॉस बी, सारे पॉसिबिलिटीज, ऑल पॉसिबिलिटीज। अंडरस्टूड। मेकिंग सेंस? यस सर। ठीक है। कोई भी डाउट हो पूछ लेना, डेफिनेशन है कुछ भी नहीं। हम्म। ठीक है, आगे बढ़ते ठीक हैं। है सर। हम्म। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ you need to have a method to represent any relationship. लिखने का तरीका होना चाहिए उसके। हाँ। So there are two ways you write a relationship. The useful part of the ordered pairs, which has some connection between the first set and second set elements. यूजफुल का मतलब है रिलेशनशिप, मेरा मतलब यूजफुल का काम का मतलब ये है कि कोई रिलेशनशिप है उनमें। अच्छा। ठीक है। Okay, so how do you represent relationship? There are two ways. One is a roster method. हम्म। The other is a set builder method. हाँ। यस सर। The second, an arrow diagram is a visual representation। वो जो एरो दिख रहे थे ना अल्ली वल्ली में, हाँ। यस सर। ये पिक्टोरियल वे ऑफ राइटिंग अ रिलेशनशिप है। और हर बार पिक्चर बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। करेक्ट। बड़ा हो गया तो कितनी पिक्चर बना लोगे, एरो ड्रॉ कर करके थक जाओगे। तो फिर इसलिए वो वी यूज अदर मेथड्स कॉल्ड एज सेट बिल्डर एंड रोस्टर मेथड। हम्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। नाउ दिस इज अ सेट ए। Define a relationship R from A to A by R is equal to X plus 1। R एक रिलेशनशिप है जिसके हाँ। जिसमें सेट्स हैं एक्स वाई, और एक्स और वाई का आपस में रिलेशनशिप क्या है? वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है। एक आपको तो बी नहीं दिया हुआ, रिमेंबर दैट। हम्म। तो बोलता है आर फ्रॉम ए टू ए ले लो। ए का आपस में क्या रिलेशनशिप है ए से? हाँ। तो ये अगला जो बी बनेगा वो बनेगा, एक्स लोगे अगर 1 तो वाई बन जाएगा 2। टू हो जाएगा। 2 लोगे तो 3 हो जाएगा। लिख दिए इसने सारे, 1 2 3 4 5 6 सारे लिए इसने। हाँ। यस सर। 1 2 3 4 5। डिड यू नोटिस ही हैज नॉट टेकन 6? यूज करें। कहाँ करा भाई? जो लास्ट वाला है। पहले वाले में, लास्ट में बी में आया। हाँ। आगे क्यों नहीं लिखा? क्योंकि क्योंकि ए उसके टू ए ही बाद वाले। रखना था। हाँ। ए में यू डोंट गो बियॉन्ड 6, राइट? यस सर। तो ये वाला भी ए से आगे नहीं जाना चाहिए था। ओके। ए कहाँ खत्म हो रहा है? 6 में ना। हाँ। अगर मैं 6 यहाँ डाल दूं तो 7 नहीं बन जाता? हाँ। तो करेक्ट। आई शुड हैव रिटन 1 मोर ना। हम्म। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम्म। ए ऑन ए का मतलब है ए से आगे नहीं जाना बी में भी। समझ गया। रोक दिया, ब्रेक लगा दी। देखा, ट्रिकी है बड़ा। हाँ। इंग्लिश पढ़ने में टू बी केयरफुल।
हम्म Now depict it with the help of a diagram. तो डायग्राम बना लेते हैं. This is your diagram. दिख रहा है डायग्राम अब? हाँ ये सर. रिलेशनशिप्स. ए ऑन ए बोला था तो राइट साइड पे भी ए ही लिखा था. हम्म ए ऑन ए का मतलब था राइट साइड पे भी ए ही लिखना है. ठीक है. अब रिलेशनशिप बनाना शुरू करे ए. तो ये ई जो सारे हैं ये रेंज हो गई. हाँ ये सर. ये डोमेन हो गया. करेक्ट. ये कोडोमेन हो गया पूरा. हम्म Any doubts in your mind? So these are नहीं सर. images, right? हम्म And together they are called as domain. हाँ. Six को use नहीं करा, it's not so, it's no longer a part of domain. Doesn't have has no connection on the right hand side. ठीक है. ठीक है जी. Okay. Now the set builder form and the roster form. हाँ ये सर. आप देखो एनसीईआरटी जब सॉल्व करती है क्वेश्चन तो एक एक स्टेप पे ध्यान देती है. हाँ ये सर. Writes every line, the corresponding diagram. We can see that. मतलब प्रॉपर जैसे एक एग्जाम में लिखना चाहिए उस तरह से लिखते हैं. ऐसे लिखना नहीं शुरू कर देते सीधा. So just learn from the way they write also. Answers. Good explanation is available in answers. See their solved question in exemplar. You will get to know that also. Okay, let's look at this. So it shows a relationship because arrow diagram दे रखे हैं. ये सर. So domain is pretty visible. Domain is 9425. हम्म Range is 53235. हाँ. 1 को नहीं इंक्लूड करा मैंने. हम्म कोई रिलेशनशिप नहीं है. Any doubts? पढ़ लो. It shows a relationship between the sets P and Q. Write the relationship in set builder form. पहला देखो set builder form. Relationship is this. Members are X and Y. Now you have to write the relationship को explain करना. Can you see that the relationship is basically Q, the members of Q, if squared give you the members of X. हम्म So X is the square of Y. ये सर. जो भी एरोज हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो कई बार रिलेशनशिप आपको डिकोड भी करना पड़ता है. अच्छा इनमें क्या रिलेशनशिप है यार. 2 4. जहां जहां 2 लिखा है वो 4 से लिंक्ड है. जहां जहां 3 है वो 9 से लिंक्ड है. जहां जहां 5 है वो 25 से लिंक्ड है. तो स्क्वायर ही हुआ ना रिलेशनशिप. करेक्ट. तो इसने देखो खुद लिख दिया है कि एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ वाई. हम्म Roster form. So this is your set builder form where English is used. हाँ. Sentence is used to explain. Set builder form. If you don't want to use English, you want to write the actual relationships, which means subset of the ordered pairs. रोस्टर फॉर्म बोलते हैं उसको. सारे रिलेशनशिप लिखी दी है ना. 9 3 9 -3 4 2 4 -2.
करेक्ट. आ गया. If you write the actual sets which are in relationship, then you will that form is called as the roster form. If you don't want to write all the elements which are in sets which are in relationship as an ordered pair, then instead of writing this, write English sentence. Okay. What is a domain and range? लो जी domain and range. कहता note करो that element I is not related to anything. Yes, it is not. Hmm. बट पूरा का पूरा क्यू क्या होगा? कोडोमेन. Yes, sir. आ रही क्लैरिटी? हाँ. ओके. नो स्मॉल क्विज. करो. ट्राई दिस. क्वेश्चन Hmm. नंबर 4. Yes, sir. सेट बिल्डर का मतलब है हैव टू राइट लैंग्वेज, राइट? Hmm. मुझे जो लैंग्वेज नजर आ रही है वो ये नजर आ रही है कि अगर मैं ऊपर से इंस्पायर हो जाता हूं कि x इज टू लेस देन y, तो मैं लिख दूंगा कि x इज इक्वल टू y माइनस टू. Y is equal to X minus 2. हाँ, मतलब y इज Hmm. टू लेस देन x, या कह हाँ. सकते हैं कि x इज टू ग्रेटर देन y. Hmm. x इज इक्वल टू y माइनस y प्लस टू, या वट एवर यू सेड दैट ऑल्सो इज ओके. y इज इक्वल टू, वो भी ठीक है. ये इंग्लिश भी चल जाएगी ना. सो x, you have to write in x, so x is equal to x is 2 less than, x is 2 greater than y. यहां से कॉपी कर लो ऊपर से सेट बिल्डर फॉर्म, ये वाली कॉपी फ्रॉम हियर. रेंज मतलब रिलेशनशिप इज इक्वल टू, ऐसे कैसे लिखना है,
करली ब्रैकेट, ऊपर से कॉपी कर लो यहां से, आदत पड़ जाएगी लिखने की। आर इज इक्वल टू, आर नहीं लिखा, यू हैव नॉट रिटन आर इज इक्वल टू, हाँ, उन्होंने आर इज इक्वल टू लिखा है, नोट दैट। हाँ, एंड ऑल्सो राइट हेयर सेट बिल्डर फॉर्म कर रहा हूं मैं। ठीक है, और क्या लिखना होता है करली ब्रैकेट के बाद? दो बिंदियां लगानी है। ठीक है, एक्स इज, एक्स बिलोंग्स टू, नहीं ये तो नहीं लिखा कहीं पे। लिखा हुआ है। कहाँ पे बताना, आगे कहाँ से कॉपी लिखा कर हुआ रहे हो? है। आगे ही लिखा हुआ है उसके। नहीं नहीं, किस जगह पे देखा ना? ये नहीं ये कहाँ गया फिर, ये वाला पार्ट, एक्स वाई कॉमा एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ वाई, वो तो लिखा ही नहीं। रिलेशनशिप तो बताया नहीं क्या है, बस ये लिखना चाहिए, ये लिख दिया और कुछ नजर नहीं आ रहा। एक्स इज टू ग्रेटर देन, एक्स इज टू ग्रेटर देन वाई, या एक्स इज ग्रेटर देन वाई बाय टू, एक्स इज ग्रेटर देन वाई बाय टू। ठीक है, आगे और क्या लिखा उन्होंने फिर? एक्स बिलोंग्स टू पी और एक्स वाई बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, एक सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, सेकंड फॉर्म। अब एक्चुअली लिख दो, द रोस्टर फॉर्म, आर इज इक्वल टू, ठीक है, 5 कॉमा 3 कॉमा 6 कॉमा 4 कॉमा, ये बढ़िया, इसमें कुछ नहीं लिखना होता, ये सब। आंसर। इसमें भी तुम्हारे नंबर कट जाएंगे कि यू हैव नॉट रिटन दिस, ये रोस्टर फॉर्म कर रहा हूं मैं। वो पार्ट्स में दिया हुआ है। नहीं नहीं, आप आंसर देखो एनसीईआरटी का, इन सेट बिल्डर फॉर्म, इन रोस्टर फॉर्म, look at NCERT clarity that you think it is given in parts. So you're still expected to write. आगे, next part, domain and range. Don't deviate from NCERT way of writing. Copy it. Don't assume कि उन्होंने ऐसा वैसा कुछ नहीं, जैसा NCERT ने लिखा है वही लिखना है आपको। The domain is what? All the P's which are taking part in a relationship.
The domain of this relationship is, okay? डोमेन लिखने का फॉर्म यही होता? हाँ जी। डोमेन ऐसे लिखते हैं या ब्रैकेट ब्रैकेट कुछ लगता है? ब्रैकेट, रीड हेयर, कर्ली ब्रैकेट। अच्छा। यस, कर्ली ब्रैकेट मैंडेटरी है। अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाना, लिखा हुआ है सामने, कॉपी करो बस। अब नीटनेस लाना शुरू कर दो काम के अंदर और आदत बना लो, स्टेप लिखने हैं। अगर एनसीईआरटी से डिविएटेड है तो नंबर कट रहे हैं। रेंज, ठीक है। Any doubts in your mind pertaining to what is a relationship, what is a relation, what is domain, what is range, what is roster form, what is set builder form? Any doubts in your mind? नहीं। All right. So if you go to the para number one we were studying, para number one, हम्म। उसने क्या बोला था? The concept of the term relationship in math has been drawn from the meaning of relationship in English. तो उम्मीद करते हैं let A be this. Students of class, it has been already introduced in class 11th. Now our job in this class 12th is to study relationships and functions. ठीक है, तो आई एम क्लोजिंग नाउ 11th क्लास एंड गोइंग टू क्लास 12th. हम्म। ठीक है, सीक्वेंस समझ में आ गई यस सर। कि व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? हम्म। ओके, आई थिंक आई हैव लॉस्ट. हाँ जी, एनसीईआरटी घुमा दी मैंने. तो एनसीईआरटी क्लास 12th पब्लिकेशन. ऑल राइट. Now, what are different types of relationships? हम्म। Okay, now types of relationships. So how many types of relationships are there? So relationship in a set of A is a subset of A into A. अगर अपने से रिलेशनशिप बनाना है, जैसे हमने पहला क्वेश्चन करा था उसमें A क्रॉस A का ही. हम्म। ओके,
Does the empty set phi n are two extreme relationships? एक तो ये है कि empty set का मतलब है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, हाँ। और सारे के सारे ए आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरे से। हम्म। जैसे कि उसमें था y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक लिंक्ड नहीं था, 6। हाँ। राइट, अगर वो भी लिंक हो जाता तो वी वुड हैव सेड कि इट्स एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर every element of A is linked to the element of A with itself। कोई ना कोई मेथड है हम्म, लिंक करने का। हाँ। तो वो एक्सट्रीम हो जाता, सबको सब सब सारे एलिमेंट ऑफ ए आर लिंक टू एलिमेंट ऑफ द सेकंड सेट। और एक एक्सट्रीमिटी ये है कि कोई भी लिंक नहीं है आपस में। सो यू कैन हैव अ रिलेशनशिप वेयर द आंसर इज एम्प्टी, कोई लिंकेज नहीं है दोनों हम्म, में, मतलब रेंज और डोमेन दोनों जीरो, नो रिलेशनशिप। तो डोमेन कहाँ से आएगी यस सर। जब कोई कनेक्शन ही नहीं है दोनों के बीच में, कोई एरो नहीं ड्रॉ कर रखा, तो व्हाट डू यू डू? एम्प्टी सेट। हाँ। बट अगर हर एक के साथ हर जुड़ा हुआ है, यूज हो रहा है, देन वी विल से इट्स अ बेस्ट सिचुएशन टू बी इन। बट जनरली ऐसे होता नहीं है कि कोई भी किसी से भी ना जुड़ा हो या सब सबके साथ जुड़े हो, डजंट हैपन दैट वे। ठीक ठीक है। है। सो सो इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, the two extremities of relationships are the empty set relationship, which is the, and the other one is A cross A. One extreme is this, the other extreme is this. Now let's say you have a set A 1 2 3 4, right? हम्म। And the relationship is such that A minus B is equal to 10. So I write A here, 1, मैं पिक्टोरियल बना के देखता हूँ, और ये मेरा B जिसको ये A बोल रहा है, राइट, क्योंकि A से डिराइव हुआ है, हाँ। A में से सब्ट्रैक्ट कर रहा है बेसिकली, राइट, A और B। नाउ इफ आई सी the relationship I have to satisfy is 10। So 1 2 3 4, तो 1 माइनस बी, तो ये -9 हो गया, ये -8 हो गया, ये हम्म, -7 हो गया, और ये -6 हो गया, तभी तो A माइनस बी 10 बनेगा, हाँ। राइट। सो दिस इज empty set as no pair of AB satisfies the given condition A minus B is equal to A is equal to 1 2 3 4 and A minus B is equal to 10। अच्छा, A minus, our relationship is A and B and A and B। So basically the problem is मैंने तो लिख दिया -9 -8 -6 राइट, बट हम्म। ये रिलेशनशिप A और A के बीच में था। So the only permission I had was that I had to use only 1 2 3 4 here हाँ। because it's A on A। जैसे उस क्वेश्चन में भी था, पहले करा था हमने ऊपर, करेक्ट। वहां 6 नहीं यूज हुआ था, बट उसमें हम्म। लैंग्वेज, सी द लैंग्वेज, it was, the language was, कौन से वाला था वो? ए क्रॉस बी नहीं था, ए क्रॉस ए वाला था, ये रहा, द रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। हाँ। If the relation is from A to A, it means that the second set also needs to use the elements of A only। मैंने तो बी अपना नया बना लिया ना कोई, हाँ। बट एक्चुअल सिचुएशन इज कि ए ऑन ए में, विच इज दिस ए ऑन ए, क्योंकि यहां इन्होंने देखो बी कहीं दिया नहीं है, हम्म। इन्होंने ए दिया है और दूसरा नहीं दिया, बी भी देना चाहिए था ना इनको। यस सर। तो ये ए ऑन ए की सिचुएशन है, ए ऑन ए की सिचुएशन में द रियलिटी इज की, ये तो मैंने अपने मन से बी बना लिया था, ए ऑन ए के अंदर द रियलिटी इज दिस, दैट ए ऑन ए
इज 1 2 3 4। इससे कैसे बनाओगे 10? What values can you select to make a minus b as 10? Not possible. हाँ So the answer is null set. There cannot be relationship between a on a where a minus b becomes 10. It is not possible. So the हम्म, answer is there is no relationship that exists, and therefore the relationship जब आप लिखोगे is equal to a comma b, ऐसे लिखोगे, राइट? हाँ आप लिखोगे a कॉमा b, वो जो इंग्लिश लिखी थी हमने, रोस्टर हम्म, फॉर्म की बात कर रहा हूं मैं। ये तो आपने क्या रिलेशनशिप लिख ही दिया, लेकिन इसके जो सेट्स बने रिलेशनशिप के, वो क्या बने? रिलेशनशिप का सेट बना, अगर मैं बोलूं, एम्प्टी सेट, कुछ भी नहीं है। हाँ So there is no pair that satisfies this condition. करेक्ट Okay. Now let's say there is another relationship which is given, and it says the a minus b should be greater than 0, right? यस हाँ लेकिन है a on a, तो this minus this will be greater than 0. हम्म, This minus this will be greater than, sorry, equal to 0, क्योंकि equal to 0 भी allowed है. हाँ This minus this will be equal to 0. करेक्ट This minus this will be equal to 1, greater than 0. हाँ This minus this is equal to 0. This minus this is greater than 0, and this minus this is. Do you see that a on a में सब एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं सब के सब? हाँ दिस इज एन एक्सट्रीम कंडीशन, जहां पे पूरा ए इज अ डोमेन एंड पूरा बी, सॉरी, दूसरा ए इज अ कंप्लीट रेंज। ए के अंदर से ही दूसरा भी निकाल लिया ए। हाँ दिस इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एंड इसका आंसर आप लिखोगे कि जो इसकी जो रिलेशनशिप है, यू विल राइट इट एज 1,2, सॉरी, 1,1, 2,1, 3,2, 3,3, 4,3, 4,4, डोमेन 1 2 3 4, range of this function, range of this relation, सब यूज हुए। हाँ So if you have A on a relationship where A on A results in empty set, हम्म, nothing is there, जैसे ये था A minus B equal to 10. हाँ If you have this situation, such a relationship will be called as an empty relation. It's empty. ठीक है हम्म, But if A on A everything gets utilized, then such a relationship will be called as a universal relationship. हाँ And both empty and universal, which are extreme relationships, both are extreme, right? हाँ एक में कोई भी आपस में रिलेशनशिप नहीं है, एक में सबका सबके साथ, मतलब हर एलिमेंट ऑफ ए जो दूसरा ए है,
उसके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बना लेता है। हाँ। होता दूसरा भी ए ही है। ये ए ऑन ए वाले केस है, ये ए ऑन बी नहीं है। बी इज नॉट अ सेपरेट, ए ऑन ए में। So करेक्ट। if it is A on A, then it is, and all are getting utilized to form the relationship. Such a relationship will be called as a universal relationship. If none of them, none of A is getting linked to eight's elements of A itself, कोई मतलब लिंक नहीं आ रहा उनका आपस में, null, then the relationship is called as an empty relationship. ठीक है। Any doubts in your mind? नहीं। Very interesting. Read something I'm pasting. ओके। Tell me what is not clear in this. It's for reading. ऑर्डर्ड पेयर्स तो ए क्रॉस बी हो सकते हैं, लेकिन हाँ। उनमें से कुछ ही जो होते हैं रिलेशनशिप में होते हैं। हम्म। जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, वो सारे जो सेट्स होते हैं वो क्या बनाते हैं? व्हाट इज द रिलेशनशिप? इट्स अ कलेक्शन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी in which two elements are related by some predefined relation. हाँ। Relation between two elements is expressed as a formula or as a statement. हम्म। वही ग्रेटर देन टू b-10 स्क्वायर ऑफ दिस, यही तो होता है रिलेशनशिप। और क्या यस। होगा दो नंबरों में? हम्म। और अ स्टेटमेंट, जैसे वो नाम थे, ए अली, डी हाँ। दिव्या। ए बी ordered pair belongs to a relationship only when we say A is related to B and we write it as, दो तरीके हैं लिखने के, ए बी बिलोंग्स टू अ रिलेशनशिप या ए इज रिलेटेड टू बी, दोनों तरीके हैं लिखने के। ए इज ठीक है। रिलेटेड टू बी। रीड द लास्ट वन केयरफुली। अ रिलेशनशिप ऑन अ सेट ए ऑन ए, इसने लिखा नहीं ए ऑन ए, बट इसने लास्ट में क्या लिखा है? आपस में ही, अपने से ही, हाँ। जो हम पढ़ रहे हैं अभी। समझ गया। नॉट डिफिकल्ट, इजी है बड़ा। हम्म। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट पेज, क्योंकि इसकी ना इंक
लिखने नहीं दे रही कुछ। हम्म। सो आई एम नॉट रशिंग थ्रू द नेक्स्ट टॉपिक एंड ऑल दैट, आई एम जस्ट रिवाइजिंग डिफरेंट लैंग्वेज। पढ़ो इसे। ये दिखा, ये लैंग्वेज दिखी। हाँ। ए ऑन ए है ये। यस सर। ए शुड बी ग्रेटर देन बी। तो अब अब देखो लास्ट कहाँ खत्म कर रहा है, क्योंकि ए ऑलवेज हैज टू बी ग्रेटर देन बी ना। हाँ करेक्ट। तो अगर ए लेफ्ट साइड पे लिखता है ए 1 2 3 4, ए ऑन ए है तो इधर भी 1 2 3 4 ही लिखना पड़ेगा। हम्म। अब वो वाले चुनने हैं फिर ए इज ग्रेटर देन बी। अलाउड है, अलाउड है, अलाउड है, और तो कुछ है नहीं जो ग्रेटर देन 4 होगा। हाँ यस सर। तो आंसर देखो क्या क्या आया, 2 1, हम्म। 3 1 भी अलाउड हो गया, 4 करेक्ट। 1 भी अलाउड हो गया, हम्म। 3 2 भी अलाउड हो गया, 4 3 भी अलाउड हो गया, समझ गया। 4 2 भी अलाउड हो गया। हाँ। ये तो रिलेशनशिप बन गए सारे। डोमेन क्या है, रेंज क्या है? नीचे लास्ट सेंटेंस पढ़ो। हम्म। गॉट इट? यस सर। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है भाई बता देना। समझ आ रहा ऊपर ऊपर से जा रहा हो तो बता देना कि भी समझ ही नहीं आ रहा। है। आ जाएगा, इतना मुश्किल है नहीं। डेफिनेशन अगर क्लियर हो जाए ना इसकी, हाँ। इसमें कुछ है नहीं फिर। यस सर। कोडोमेन, डोमेन, रेंज, फिनिश। हम्म। करेक्ट। एम्प्टी फंक्शन, एम्प्टी रिलेशनशिप सॉरी, एंड यूनिवर्सल रिलेशनशिप। पढ़ो इसे। A relationship R in the set of integers is defined as RB if 2 divides A minus B। हम्म। तो बताओ जी कौन कौन से हैं? वो रिलेशनशिप है कोई जहां पे इंटीजर्स ऐसे हैं जहां पे कोई भी दो, ये ए आर बी का मतलब है ए इज रिलेटेड टू बी। जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली। ए इज रिलेटेड टू बी, सारे इंटीजर्स हैं इफ 2 डिवाइड्स ए माइनस बी। ठीक है। देखो इसने क्या क्या बनाए, सब्ट्रैक्ट करना जरा। 0 - 0 डिवाइडेड बाय 2 आंसर आता है। 2 - 0 2 आता है, आता है। तो इसने सारे इंटीजर्स जो हैं वो सारे ले लिए, हाँ। और एंड नहीं करा इसने, कोई इनफाइनाइट लिया इसने। हम्म। ये सब रिलेशनशिप्स हैं, ये सारे सेट्स उस रिलेशनशिप में है, कोई एंड नहीं है। करेक्ट। 3 - 1 5 - 1 तो खुद भी बनाना पड़ता है कई बार रिलेशनशिप। एक सेंटेंस ठीक है। दे दिया और बोला बनाओ, बताओ क्या एलिमेंट्स कौन, वो सारे सेट्स बताओ कौन कौन से हैं। हम्म।
इंटीजर्स लिखे, फिर सोचा कौन कौन से इंटीजर लें जो डिविजिबल बाय टू, ऑब्वियसली जो इवन जिनकी सब्ट्रैक्शन होगी हाँ। वही होंगे, और कौन से होंगे? करेक्ट। अभी आई एम नॉट स्टार्टिंग रिफ्लेक्सिव रिलेशनशिप एंड वगैरह वगैरह। हाँ। आई एम जस्ट स्टॉपिंग ऑन एम्प्टी रिलेशनशिप एंड यूनिवर्सल रिलेशनशिप्स। ठीक है। ए ऑन ए में हम्म। आगे आएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, और चौथा एक और आएगा, इक्विवेलेंस। इन चारों को हम इकट्ठे पढ़ेंगे, इसके साथ नहीं पढ़ेंगे, हम दे आर डिफरेंट। ठीक है। बट पहले हम बेसिक क्लियर कर लेते हैं अपने दिमाग में कि हमें ये समझ में आ गया है कि व्हाट आर द प्रिलिमिनरी वंस। हम्म। पढ़ो जरा ये। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, मतलब ए ऑन ए, मतलब हाँ। इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। बहुत हम्म। अच्छा है। सो रिलेशनशिप इज नल, और नल सेट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए। ए क्रॉस ए में अगर वैसे ऑर्डर्ड पेयर बनाओ तो जितने मर्जी बना लो। करेक्ट। तो नल सेट भी एक उसका हिस्सा ही होता है। जब व्हेन यू क्रिएट ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ टू सेट्स, दो जब सेट होते हैं उनका ऑर्डर्ड पेयर बनाना शुरू करते हैं, तो उनमें से एक नल सेट भी होता है। सेट बनाने ठीक है। आते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर्स के, मतलब दो सेट्स के? नहीं सिंगल आते। सेट। नहीं आते। नल सेट भी होता है उसमें एक। एनीवे, वो भी बता दूंगा मैं, रुक जाओ। ओके, आई एम गिविंग यू टू सिचुएशंस, यू एक्सप्लेन मी। वर्ड्स बहुत सारे हैं ना, हम्म। मुश्किल नहीं है लेकिन जस्ट द क्वांटा इज वेरी हाई, द मतलब द अमाउंट ऑफ वर्ड्स बीइंग यूज्ड। ए ऑन ए एक नई लैंग्वेज है बेसिकली। हाँ जी, ये पढ़ो। Void relation. An empty relationship is the one in which there is no relationship between elements of a set. ये ए ऑन ए ही है, क्योंकि बी हाँ। दिया नहीं हुआ ना। यस सर। तो आपको वन टू थ्री और वन टू थ्री को लिंक करना है इस तरह से कि एक्स माइनस वाई एट आ जाए। अब ये कैसे हो सकता है? ये एक्स है, ये वाई है, और एट आ ही नहीं सकता। नहीं। सो आर इज इक्वल टू अ नल सेट, यूनिवर्सल रिलेशनशिप। समझ गया।
The more examples you will expose yourself to. Okay. Read it. Example 2. हम्म, Explain me. Read it, then explain me. You explain me example 2. पहले पढ़ लो आराम से, फिर मुझे समझा दो क्या करा है। हाँ जी, एक्सप्लेन मी। इसमें कोई बॉयज नहीं हो सकते, तो ब्रदर वाला केस तो खत्म ना। यस। तो एम्प्टी तो ए रिलेशन ऑन ए बन अगर रहा। निकालोगे, दोनों तरफ गर्ल्स ही लिखनी पड़ेंगी, हम्म। तो लिंक क्या बिठाओगे? कोई रिलेशनशिप, कोई कनेक्शन नहीं हो पाएगा ना। ए ऑन ए ही है। दूसरा बी तो दिया नहीं हुआ कि नहीं। लेट ए बी अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ गर्ल, लेट बी बी द सेट ऑफ ऑल बॉयज इन अ इन अ स्कूल, ये भी नहीं दिया हुआ। नहीं। सिर्फ एक ही सेट दिया हुआ, तो ए ऑन ए का केस है ये। अब ए ऑन ए में जो रिलेशनशिप दिया है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। अब जब हाँ। सभी बॉय गर्ल्स हैं, गर्ल्स स्कूल में स्टूडेंट्स, तो गर्ल गर्ल को लिंक कर पाओगे? हाउ हाउ कैन यू हैव एनी मेल स्टूडेंट देयर? ये सब। सो आंसर टू द फर्स्ट वन इज जीरो। सेकंड, द डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 meters। हम्म। ये यूनिवर्सल फैक्ट है। 3 मीटर तो यार मतलब 3 मीटर का मतलब है 10 फुट। ये सब। ये तो होगा ना। हाँ। सो बी इज अ सेट ऑफ दोज गर्ल्स जिनकी हाइट ए से 3 मीटर से कम है। हाँ। वो सच ही होगा। द डिफरेंस ऑफ हाइट कितना होता है? ज्यादा से ज्यादा 5 सेंटीमीटर, दो 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हाँ। वो कितना हो जाएगा? कोई 6 फुट की लड़की होगी, कोई 4 फुट की होगी, ज्यादा से ज्यादा। 10 फुट का गैप तो कभी भी नहीं होता ना। नहीं। सो ऑल गर्ल्स विल गेट इंक्लूडेड इन दिस। ठीक क्लियर है? ये ए ऑन ए का एक्सट्रीम सिचुएशन है। है। ये सब। ऑल गर्ल्स विल सेटिस्फाई ऑन बोथ द साइड्स। इस साइड मान लो आपने लिख दिया रीटा, अंजलि,
मृदुला। हम्म। इस साइड भी ये लिखना पड़ेगा आपको, रीटा, अंजलि, मृदुला। नाउ द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ एनी टू गर्ल्स शुड बी लेस देन 3 meters। क्या रीटा और रीटा का आपस में हाइट का डिफरेंस 3 मीटर से कम का होगा? होगा। होगा। अंजलि और रीटा का भी होगा, इसका भी होगा, इस इन दोनों का भी होगा, इन दोनों का भी होगा, हाँ। इन दोनों का भी होगा, इन दोनों का भी होगा, सबका होगा। So, so A on A satisfies this condition, and therefore A on A is a all the possible ordered pairs you can create. मतलब Rita, comma Rita is one. Then Rita, comma Anjali is also allowed. Then Rita, comma Mridula is also allowed. Then Anjali, comma Rita is also allowed. Then Anjali, comma Anjali is also allowed. Then Anjali, comma Mridula is also allowed. Then Mridula, comma Rita is also allowed. 9 बन जाएंगे ना? हाँ। 3 into 3, all are allowed. ठीक है। ठीक है? हम्म। I am just stopping it here so that you can just go through this again. Universal set, empty set, function, sorry, function नहीं, relation, domain, range, codomain. That's all. And then in the ठीक है। evening class, what we will do, we will continue to discuss relationships. But now 4 different types of relationships are also there. 4 तरह के और भी होते हैं। समझ गया।